तो जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो वर्णिका हिंदी चैप्टर 4 का। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1, 2 और 3 जो है पढ़ लिए थे। तो आप लोग अगर नहीं देखेंगे तो जाके आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझाए हैं, जिसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, अच्छा से बन जाएगा। तो ये जो चैप्टर हो गया आपका 4 हो गया, क्लास कितना का है? 10th का हो गया आपका। अब देखिए, ये चैप्टर में से एग्जाम में आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, जिसका कोई तरह का कोई इधर उधर कुछ अगर नहीं पूछेगा ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और कहानी इतना अच्छा कहानी है ना, अगर आप सुनिएगा ना सुनते रह जाइएगा, इतना अच्छा कहानी है। अगर आप लोग इसको जो है हेडफोन लगा के सुनिएगा तो और अच्छा लगेगा, और ऐसे लाउड से सुनिएगा तो उतना भी अच्छा नहीं लग सकता, लेकिन हेडफोन से सुनिएगा ना तो बहुत अच्छा कहानी है। इसमें एक माँ जो है, जो अपने बीमार एक बेटी है जिसका नाम है पापाती, वो बीमार होने के कारण से क्या क्या करती है, और एक गांव की कहानी है। एक गांव की सीधी सादी महिला जो है, जब वो शहर जाती है उसके साथ क्या क्या दुर्दशा होता है, इसके बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। शायद आप लोग के साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसके बारे में। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे नगर। एक होता है गांव, क्या होता है? एक गांव, और एक होता है आपका नगर। देखिए, ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये आपका घर, ये गांव का घर है। किसका घर है? गांव का घर है। ये घर का जो मालकिन है, जिसको मालिक हम लोग कह सकते हैं, जिसका नाम है बल्ली अमाल। इसका एक पुत्री था जिसका नाम था पापाती। इसे हम लोग पापत्ती बोलते हैं, पापाती। देखिए, पापत्ती, पापाती, पापाती, ठीक है। इसका गांव का जो नाम था आपका, बहुत डेंजर नाम होगा। देखिए, कहीं पर लिखा होंगे कि गांव का जो नाम था कहता है मन्ना डी पेप्टिट। तो बहुत इसको मुन्ना करके नाम याद रखें, मन्ना, मन्ना, मन्ना डी पेप्टिट। तो ये इसका क्या हो गया, गांव का नाम हो गया। जैसे आप लोग का भी जो जहां से आप लोग देख रहे होंगे, अपना अपने गांव का नाम को क्या कीजिएगा, बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं। तो ये दोनों का ही कहानी है, इतना अच्छा कहानी है और इतना मर्मिक कहानी है, जो आप अगर सुनिएगा तो कहेगा ऐसा भी भला शहर में कभी होता है। शायद आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। देखिए, चैप्टर 4 नगर, ये जो कौन सी विधा का है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबका शुरू हो जाता है। देखिए, नगर जो है पाठ की कौन सी विधा है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नगर पाठ की कौन सी विधा है? क्या लिखेंगे आप लोग? कहानी। नगर पाठ की कौन सी विधा है? कहानी। तो ये नगर क्या आपका कहानी हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका हो गया, नगर कहानी के लेखक कौन है? नगर कहानी के लेखक, देखिए लेखक का नाम क्या हो गया? सुजाता। नगर कहानी के लेखक का क्या नाम है? सुजाता। सुजाता का जन्म कब हुआ? देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां से बन गया आपका, सुजाता का जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 को हुआ। सुजाता का जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 को हुआ। और देखिए, ये तो उसका क्या बोलते हैं, सुजाता जो है ये इसका बोलचाल की नाम है, लेकिन उसका असली नाम दूसरा कुछ है। सुजाता का असली नाम यानी वास्तविक नाम क्या आपका हो गया? सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछेगा, सुजाता का वास्तविक नाम क्या है, या सुजाता का मूल नाम क्या है, सुजाता का बचपन का क्या नाम है, या सुजाता का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एस रंगराजन। देखिए, ऑब्जेक्टिव आपका साथ साथ हो रहा है। अगर अच्छा से आप लोग समझिएगा तो मेरे ख्याल से जो आप लोग ऑब्जेक्टिव याद करते हैं ना, उसके करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी से पूरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको याद हो जाएगा। देखिए, पहले आपने क्या किया था, नगर किस विधा की कहानी है, किस विधा की है, कहानी हो गया। उसके बाद आपका हो गया नगर कहानी के लेखक सुजाता। सुजाता का जन्म कब हुआ? 3 मई 1935 को हुआ। सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो एस रंगराजन इसका नाम हो गया। अब बात करते हैं यहां पर, ये जो नगर जो कहानी है, तो शुरुआत सुजाता जो इसको लिखा था तो कौन सी भाषा में लिखा था? तमिल भाषा में लिखा था। ठीक है, तो शुरुआती तौर पे जो ये हम लोग नगर जो कहानी है, ये कहानी शुरुआत में कौन सी भाषा में लिखा गया था? तमिल भाषा में लिखा गया था। लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये अनुवादक क्या है? हिंदी अनुवाद। हिंदी में क्या किया था? अनुवाद कौन किया था? एस जमुना ने किया था। यानी नगर कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट, नगर कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है?
आप क्या लिखेंगे? ए जमुना। क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत? नगर कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? ए जमुना। क्लियर? अब बात करते हैं इस कहानी में जो गांव का जो चर्चित हुआ है, गांव का क्या नाम है? तो गांव का आपका नाम हो गया, देखिए थोड़ा डेंजर नाम है, थोड़ा धीरे धीरे अगर हिज्जा लगाएंगे तो आप लोग भी कर सकते। देखो मान्ना डी टपटिट, देखो मान्ना डी डिप टिट, तो इसको शॉर्ट नाम है मन्ना। मन्ना याद रखिएगा, इसी में आपको क्या आ जाएगा? सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए गांव का नाम हो गया। और गांव में क्या था? एक स्वास्थ्य केंद्र था। जैसे हम लोग का जो गांव में रहेंगे वहां का क्या नाम रहता है? एक डॉक्टर रहता है ना, डॉक्टर का कोई, जैसे हम लोग कहीं पर रहते हैं गांव में कोई ना कोई डॉक्टर रहता है ना, वहां पर एक डॉक्टर का नाम था, जिसका नाम था, क्या नाम दिया था यहाँ पर? गांव का स्वास्थ्य केंद्र का नाम प्राइमरी हेल्थ सेंटर। उस गांव में जो डॉक्टर का दुकान था उसका क्या नाम था? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेन बिंदु हो गया। और ये जो शहर था, नगर जो था, ये शहर को क्या बोलते हैं? मदुरै में शहर था। मदुरै बड़ा एक जगह था, उसका क्या है? एक शहर है। उसको मदुरै के अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हैं? मदोरा। मदुरै के अंग्रेजी भाषा में क्या बोलेंगे? मदोरा बोलेंगे। तो शायद आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग याद किए होंगे इस तरह का। तो मदुरै को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मदोरा। बात समझे? कोई दिक्कत? अब बात करेंगे, इस कहानी आपका यहां से हो जाता है शुरू। देखिए ये जो नगर कहानी है, नगर कहानी का जो प्रमुख जो पात्र है, प्रमुख पात्र मतलब क्या होता है? उसका मेन जो है, जिसको बोलते हैं हम लोग हीरो, और क्या बोलेंगे? हीरोइन जिसको बोलेंगे, नायिका। ठीक है, तो उसी प्रकार ये जो नगर जो कहानी है, इस कहानी का जो मेन पात्र हो गया आपका कौन? क्या है? बल्ली अमाल। बल्ली अमाल का क्या था? एक पुत्री थी जिसका नाम था पापाती। बल्ली अमाल का क्या थी? एक पुत्री थी जिसका क्या नाम था? पापाती। उसकी आयु कितना था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां पर आएगा, पापाती का आयु कितना है? 12 वर्ष। पहले आपका पापाती का मां का नाम बल्ली अमाल, बल्ली अमाल का पुत्री का नाम पापाती। पापाती का आयु कितना है? 12 वर्ष। कोई दिक्कत? पापाती का आयु कितना वर्ष? 12 वर्ष। तो बात यहां पर करते हैं, कहानी देखिए यहां शुरू हो जाता है। तो हमने देखिए ये डायग्राम बनाया है किस आप लोग को अच्छा से समझ में आने के लिए। तो ये देख रहे हैं जो भद्र महिला देख रहे हैं, तो इसका नाम आपका क्या हो गया? बल्ली अमाल। और इसी का आपका एक नन्हा सा क्या है? पुत्री जो है, जिसका नाम है पापाती। तो जब एक दिन क्या हो गया था? पापाती को बहुत तेज बुखार आया था। इतना ना भयंकर बुखार आया मत पूछिए। जैसे अपन लोग कभी कभी बुखार आता है ना, आप लोग कभी आया होगा, तो आप लोग बोलिएगा 12 साल में आप लोग किसको किसको बुखार आया है? जब आपका उम्र 12 वर्ष हुआ होगा उस समय किसको किसको बुखार आया होगा? तो आप लोग लिख के बताइएगा कि किसको किसको बुखार आया है। तो यहाँ पर आपका पापाती की उम्र जब कितना वर्ष था? 12 वर्ष था, तब इसको क्या आया था? भयंकर बुखार आया था। तो ये बुखार जब आया था तो पापाती का घर यहाँ पर, तो पापाती, ये बल्ली अमाल जो है पापाती को लेकर कहाँ चला गया? अपना गांव के अस्पताल में क्या हो गया? चला गया। यहाँ पर डॉक्टर बैठा था, बात को समझिएगा। जब इसको पापाती को क्या होता? बुखार हुआ, तो बल्ली अमाल इसको कहाँ लेके गया शुरुआती तौर पर? तो यहां से वो क्या गया? गांव का हेल्थ सेंटर पे लेके गया। यहाँ जो डॉक्टर बैठा था तो इसने बताया, माँ जी आप जो है पापाती को लेकर शहर लेके जाइए, क्योंकि इसका जो इतना भयंकर बुखार है यहाँ पर इसका इलाज होना संभव नहीं है। यहाँ अब रखिएगा, कुछ भी आपका हो सकता है। जैसे आप लोग अगर गांव से है, गांव में अगर छोटा मोटा अगर कोई डॉक्टर होगा, तो अगर बहुत लंबा चौड़ा अगर केस आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? आप इसको लेकर शहर की ओर जाइए, बड़े डॉक्टर पे बस जाइए, यानी बड़े अस्पताल की ओर जाइए। तो क्या किया? तो ये यहां पर गया, डॉक्टर का बात सुन के तो घर आ गया। उसके बाद रोज जो सुबह में बस पकड़कर, ट्रेन पकड़ कर, किसी प्रकार का कहां पहुंच गया? बड़े अस्पताल, जिसको बोलते हैं सदर अस्पताल में पहुंचा। सदर अस्पताल मतलब क्या होता है? यानी जहां पर फ्री में इलाज किया जाता है, यानी सभी व्यक्ति का इलाज। शायद हम लोग जिस जिले से, हम लोग को बिहार के पूर्णिया जिले से है ना, बिहार के पूर्णिया जिले से हैं, तो उस जगह पर आपका जो क्या आएगा? उस जिला में, पूर्णिया जिला का कोई सदर अस्पताल होगा ना, तो उस जगह आप लोग अगर जाते होंगे तो आपको फ्री में इलाज किया होता, इलाज करेगा। तो उसी प्रकार पापाती इसको लेकर कहाँ चला गया? बड़े अस्पताल। ये अस्पताल कहाँ पर है? मदुरै में है। अस्पताल कहाँ पर है? मदुरै में अस्पताल है। यहाँ पर लेकर जब ये जाता है, इसको बहुत तेज बुखार था। बुखार होने के कारण से जब वो अस्पताल पहुंचा तो उसको बहुत तेज बुखार था, तो वहां पर गया। देखिए अस्पताल जाने के बाद
आपका क्या कहता है कि माने बीमारी आपका छोटा रहे अथवा बड़ा रहे, मैंने कहने का मतलब आपका यह है आपका बीमारी छोटा सर्दी काशी क्यों ना रहे, अगर आप वहां से अगर इलाज कराइएगा तो आपको क्या करना होगा, पर्ची कटाना होगा। तो पर्ची देखिए इस प्रकार कोनो पर्ची होगा, देखिए ऐसे मान लीजिए कोनो पर्ची और आप लोग को देगा कुछ लिखने के लिए, जैसे नाम लिखने देगा या थोड़ा सा बड़ा पर्ची हो गया, जैसे इस प्रकार का कोई पर्ची देगा, जैसे हमने कुछ लिख के रखा है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार का आपको क्या देगा, कुछ पर्ची देगा वहां पर देने के लिए। तो कोई खिड़की के बगल में जाइएगा या कहीं पर बैठा होगा, सज्जन लोग बैठा होगा, तो वहां पर आपको क्या देगा, पर्ची देगा। पर्ची में आपका नाम उम्र आपको देगा, क्या हुआ नहीं हुआ। तो उसी प्रकार उसको पता भी नहीं था कि पर्ची कहाँ देगा, तो किसी प्रकार से वो क्या हो गया, तो पर्ची बहुत आधा घंटा लाइन में लगकर क्या हुआ, पर्ची लिया। पर्ची लेने के बाद जाके वो दूसरे जगह के आप फलना जगह उधर जाइए, तो कहीं पर साइड में जाने के लिए गया, तो वहां पर पर्ची देखा, देखे डॉक्टर के पास गया, तो 6 डॉक्टरों ने मिलकर पापत्ती को क्या किया था, देखा था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, पापत्ती को कितने डॉक्टरों ने मिलकर चेक किया, जांच किया। तो आप देखिएगा पापत्ती को जो है 6 डॉक्टरों ने मिलकर क्या किया था, देखा था, घेर के देखा था, ठीक है। पापत्ती को कितने डॉक्टरों ने देखा था, 6। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पापत्ती को कितने डॉक्टरों ने घेर के जांच किया, तो 6 डॉक्टरों ने मिलकर जांच किया था। अब देखिए सबसे पहले बड़े डॉक्टर वो कहाँ का था, ब्रिटिश मेडिकल का था, बड़ा डॉक्टर था, वो बाहर से आया था, वो भी साथ में था। जैसे हर अस्पताल में कोई ना कोई बड़ा डॉक्टर रहता है, तो उसी प्रकार ऐसे 5 गो डॉक्टर छोटा डॉक्टर था और 1 डॉक्टर आपका क्या था, बहुत बड़ा डॉक्टर था, ठीक है। तो 6 डॉक्टर ने जब देखा था, तो 6 डॉक्टर ने किससे जांच कर रहा था, स्टेथोस्कोप से देख जांच कर रहा था। स्टेथोस्कोप क्या होता है, देखिए डॉक्टर के यहाँ पर जो गले में से लगा हुआ रहता है ना, ऐसे कर छाती में लगाता है, यहाँ लगाएगा, यानी धड़कन मापने वाला जो देखिएगा बहुत सारा जो गला में ऐसे लटका हुआ रहेगा, ऐसे ऐसे दूठ लगा हुआ रहेगा, ऐसे करके देखिए, ऐसे एक तो गोल रहेगा, ऐसा तार ऐसे रहेगा, तो ऐसे एक जगह ऐसे ऐसे गया, फिर ऐसे करके ऐसे, ये दोनों कान में लगाएगा, ये आपका जहां तहां लगाएगा, ठीक है। तो ये हो गया धड़कन मापने वाला जो है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टेथोस्कोप कहेंगे। और एक ठोक मशीन से जांच कर, यह सब का मशीन हो गया। हृदय की गति, जैसे ऐसे नस की गति देखेगा, हृदय की गति देखेगा, उसी प्रकार ऑप्थेल्मोस्कोप, तो ये हो गया आंख की जांच करने वाला, जो एक जैसे कि आंख को ऐसे करेगा, टॉर्च जैसे ऐसे करके देखेगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो इस प्रकार जो 6 डॉक्टर ने मिलकर क्या देख रहा था, आपको उसको पापत्ती को इस प्रकार का जांच कर रहा था। और बड़े डॉक्टर उसी प्रकार क्या कहता, बड़े डॉक्टर ने कहा इसको जल्दी से क्या किया जाए, भर्ती करा। बड़े डॉक्टर कुछ कह के चला गया था, क्या कह के चला गया था, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ। तो इस बात को कहकर बड़े डॉक्टर ने क्या किया था, वहां से चला गया था। यदि छोटे डॉक्टर की आशा पर छोड़कर वो कहां चला गया था, मैंने बड़े डॉक्टर ज्यादा समय तक रहता है, वो कोई दूसरा मरीज को देखने के लिए शायद चला गया होगा। तो सुबह सुबह का जब ये गया था, तो पापत्ती को देखकर बड़े डॉक्टर ने क्या कहा, आई वांट दैट गर्ल एडमिट नाउ, यानी जितना जल्दी हो सके पापत्ती को क्या किया जाए, भर्ती कराया जाए, क्योंकि उसको ऐसा तेज बुखार था कि अगर भर्ती नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात को लेकर क्या बोलते हैं, ये बात को कहकर बड़े डॉक्टर वहां से क्या हो गया, चला गया। तो छोटे डॉक्टर वहां पर बोला कि अब ऊपर ये सीढ़ी होकर ऊपर की ओर जाइए, वहां पर क्या होगा, एक सज्जन बैठा होगा, ठीक है। तो क्या गया, वो छोटा सा जो पुर्जी लेकर, तो वहां से कहां गया, सीढ़ी होते हुए यहीं पर दूसरे जगह पर क्या चले, मान लो यहां से यह लटा हुआ था और यहां से इसका पापत्ती चला गया यहाँ पर, यहां से ऊपर करके यहां चला गया। 2 मंजिला अस्पताल था ना, तो 2 मंजिला जो अस्पताल था यहाँ पर गया, यहाँ जाने के बाद एक सज्जन बैठा था, सज्जन होगा, इस पर्ची जो है आपको वहां पर जाके इसको देना है। जब पापत्ती वहां पर जो है तो ऊपर गया है, उससे पहले एक बात है, जब इसको अस्पताल लेके गया था, पापत्ती को कहां पर सुलाया था, स्ट्रेचर पे सुलाया था। जैसे कब देखिएगा 2 आदमी से ठेल के लेके जाता है ना, जैसे ये ऐसे पकड़ेंगे, दोनों बगल से सुतर है तो ठेल के लेके जाएंगे, उसको कहते हैं स्ट्रेचर, ठीक है। पापत्ती को देखिए, ये रहा पापत्ती, देखिए ये रहा स्ट्रेचर, यहां पर क्या किया था, सुलाया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके यहां जाएगा, पापत्ती को किस पे सुलाया गया था, स्ट्रेचर पर सुलाया गया था। लेकिन तो बल्ली अमाल जो है यहाँ पर क्या गया था, बल्ली अमाल यहाँ से क्या गया, ऊपर गया, वहां पर एक सज्जन बैठा था कि वहां पर जाइएगा, तो बोल दिया एक के बाद दूसरा नंबर जाएगा, तो सज्जन बैठा होगा, उस सज्जन से जो पूछेगा आप बताइएगा, ठीक है। वहां गया, जब वहां पर पहुंचा तो अगल बगल में जो आदमी था उससे पूछा, कौन पूछा, बल्ली अमाल, कि यहाँ जो सज्जन बैठे थे ये सज्जन कहाँ है। तो बगल के आदमी बोलते हैं
आप थोड़ा रुकिए, वो थोड़ा सा बाहर गए हैं, अभी ये क्या हो जाएगा, आ जाएगा। कुछ समय तक 5-10 मिनट ऐसे बैठा, उसी बीच में वो सज्जन व्यक्ति क्या कर गए, वहाँ से आ गए। आने के बाद उसका नाम पूछा, उसका क्या हुआ नहीं हुआ, उसका बेटे का नाम पूछा, उसको आय पूछने लगा, उसका वेतन पूछने लगा, अब कमाते कितने हैं। तो इस बात को सुनकर बल्ली अमाल थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि सरकारी अस्पताल में जा रहा है, उसको पैसा कौड़ी तो है नहीं, गरीब है, तो कहाँ से देगा। तो इस बात को जो वहाँ पर सज्जन बैठे थे उससे पूछ रहे थे कि आप कमाते कितने हैं। अब भी कोई अगर बड़े अस्पताल में जाइएगा, आपको इस बात को पूछेगा आप कितना कमाते हैं। तो वो सज्जन व्यक्ति बोलते हैं 90 रुपया लिख दूं। तो इस बात को 90 रुपया के बाद, उस समय का 90 रुपया बहुत बड़ा रकम होता था, ठीक है, तो लिख दूं। तो ये बात छोड़कर बल्ली अमाल क्या हो गया, घबरा गया। घबराने के बाद क्या हुआ, तो वो सज्जन व्यक्ति समझ गया, तो ये घबरा रहा है, उसको तो पैसा नहीं है। तो वो सज्जन व्यक्ति बल्ली अमाल बोलते हैं, माँ जी घबराने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज हम फ्री में ही करेंगे, लेकिन हमको यहाँ पर दर्शाना पड़ता है कि आपको वेतन के रूप में क्या दिया जाता है, आप फ्री होके अपने बिना डर के बोलिए। तो बल्ली अमाल यहाँ पर बोलते हैं, हमारे गांव में जो है ना, वेतन के रूप में तो पैसा तो नहीं मिलता है, अगर हम धान काटते हैं हमको धाने देता है, अगर गेहूं काटेंगे तो गेहूं देगा, अगर मकई काटेंगे मकई देगा, ज्वार काटेंगे तो ज्वारे देगा। तो इस प्रकार हम लोग कोई वेतन नहीं है, जो हम लोग काटते हैं ना, उसी में से हम लोग को कुछ दे देता है। तो वो सज्जन व्यक्ति समझ गया कि ये व्यक्ति जो है बहुत गांव से आया है, उसको वेतन के स्वरूप कुछ भी पता नहीं है। उसके बीच में बल्ली अमाल जो है पपत्ती के बारे में भूल गया था कि वो कहाँ रखा था। 2-2.5 घंटा इसी में चला गया। तो उसी में देखिए बात चला कि तो यहाँ का जो सज्जन बैठा था, वो सज्जन वेतन के रूप में कितना रुपये लिखा था, वेतन के रूप में देखिए कहीं पर 90 रुपया लिखा होगा। तो वेतन के रूप में कितना रुपया लिखा था, 90 रुपया लिखा था। तो मैं 90 रुपया लिख देता हूँ, अब ये पर्ची लेकर इधर से ऐसे होके ऐसे होके ऐसे चला जाइएगा, ठीक है। तो वहां जाके उसको पता है, भूल गया कहाँ जाएगा। एकदम मूर्ख महिला थी, मूर्ख मतलब इतना था कि मान लो पहली बार शहर गया, उसको पता ही नहीं चल रहा था क्या होगा नहीं होगा। तब तक में क्या हो गया, एक वहाँ पर लाइन में लगा हुआ था, तो वहाँ जाके उसको पता नहीं था कौन पुर्जी कहाँ पर है। जैसे मान लो यही पुर्जी जो आप लोग का क्या कर रहा था, इस जगह पर जमा कर रहा, तो यहाँ पर जगह जमा कर, जैसे लाइन में लगा, आधा घंटा के बाद लाइन में रख के उसका पुर्जी वहाँ पर जमा दिया। जमा देने के बाद आधा घंटा 1 घंटा के बाद नाम आया रश्मि कुमारी, बाबूलाल हेम्ब्रम या रमेश कुमार, उसी बीच में किसका नाम आ गया, पापत्ती कुमारी। ऐसे जैसे हम लोग कई बार नाम पुकारते हैं, उससे नाम पुकारता है ना, तो महिला हो गया पुरुष हो गया, जैसे जैसे वो चिट बनाएगा उसी प्रकार के, एग्जाम का चिट नहीं है, वो नाम जो लिख के देगा उसका चिट है, ठीक है। तो आप लोग एक नहीं समझना, ये एग्जाम का चिट है। वो जो जैसे यहाँ पर देखिए ना कुछ देखिए क्या लिखा हुआ है ना, जैसे मनीष कुमार ऐसे लिखा हुआ है ना, तो उसी प्रकार वो चिट में पापत्ती का भी नाम क्या हुआ था, लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये लिखा हुआ जब उसमें था, तो नाम उसका आधा घंटा के बाद उसका नाम आया। आने के बाद बोलता है पापत्ती कुमारी, वो आया, तो उसका पुर्जा आप यहाँ इसको लेके कहाँ आए, आप उधर लेके जाइए, 48 नंबर रूम में लेके जाइए। उसको थोड़ा सा ई करके बोला, तो उसको बोला 48 नंबर रूम कहाँ है, हमको पता नहीं चल रहा है। तो एक सज्जन व्यक्ति उधर से जा रहा था, अरे बाबू इधर 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 ऐसे करके बुलाया। बुलाने के बाद उस व्यक्ति को, इस माझी को 48 रूम का जो है कमरा जो वहां पर लेके जाओ, और माझी ये कागज जो है आप वहां जाके दीजिएगा, ठीक है। तो वहां जाके जब गए, वहां पर जब गया, तो वहां पर बहुत लेट हो गया था। उस समय वो क्या हो रहा था, सब कुछ बंद हो चुका था। जैसे मान लीजिए अस्पताल में मिलने का जो है समय होता है, वो क्या बोलते हैं, जैसे 3 बजे होगा। जैसे कि कोई भी समय में सरकारी दफ्तर में काम कीजिएगा तो सुबह क्या बोलते हैं, दोपहर का लंच का समय होता है ना, क्या बजे लंच का समय होता है, 1 बजे के बीच में होता है, 1 से 1:30 के बीच में क्या होता है, लंच का समय होता है। उस समय लंच का समय हो गया, सब आदमी क्या चले गया था, खाने के लिए चला गया। और उस समय वो 48 कमरा वाला रूम जो था बंद होने ही वाला था, उसमें वहाँ पहुँचा, पुर्जी दिया, तो वो बोलता है कि अभी तो रूम खाली नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, नहीं अभी नहीं देखेंगे, पहले पुर्जी दिया, अभी नहीं, 1 घंटे के बाद आप आइएगा। इस प्रकार बल्ली अमाल को बोलता है। तो वो क्या करता है, किसी तरह से दिया, बोलता है कि अभी बोलता है रूम यहाँ पर खाली नहीं है, आप कितने बजे आइएगा, 7:30 बजे आइएगा। तो छोटे डॉक्टर ने देखिए कहिएगा 7:30 बजे, कल 7:30 बजे क्या किया था, बुलाया था। कौन बुलाया था, छोटे डॉक्टर ने क्या कहा था, 7:30 बजे बुलाया था। इस बात को सुनकर वो सीढ़ी में ही जो था वो पूरा भयंकर तरह से रो रही थी, इतना रो रही थी ना, तो बहुत रो रही थी। रोने के वजह से वो क्या कर रही थी,
एक दिन तक क्या हुआ, सरकारी अस्पताल में होता क्या है, जैसे मान लो ये सीढ़ी है, सीढ़ी के बीच में वो क्या कर रही थी, रो रही थी ना। रोने के कारण से क्या होगा, एक सज्जन आदमी आया, आने के साथ साथ वो क्या बोला कि आप जो है बगल में हट के क्या कीजिए, रोइए। बीच रास्ता में रोइए। अब बताओ कितना बेवकूफ आदमी है, उसको पूछना चाहिए था आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ नहीं हुआ। वो व्यक्ति क्या बोलता है, अब बगल में जाके क्या कीजिए, रोइए। ठीक है, तो ये व्यक्ति क्या करते हैं, बोलते हैं। बात को समझे। तो इसी प्रकार आपका यहां पर सामने आया, तो उसी प्रकार उसका उसी बीच में उसको किसकी याद आ गई थी, अपनी पुत्री का याद, पापति का याद आ गया था। किसका याद आ गया, पापति का। पापति को लेके तो आया तो भूल गया था पापति के बारे में, 2 घंटा में इतना मैंने भुलक्कर भी थी, तो वो आ गया। तो वो याद नहीं है तो पापति को रखा कहा था, किसी प्रकार उसको याद आया। वो वहां जब गए थे लकड़ी का कुछ बना हुआ था, ऐसे कुछ उसको ख्याल आया, पूरा याद आया। याद आने के साथ वो लकड़ी के वो याद आया, तो ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करके याद आ रहा था। और पापति जिस रूप में रखा था उसी का गेट में जाने के लिए बोल रहा था। वहां पर एक आदमी गार्ड की तरफ रहता है कि हमें पापति से मिलना है। कौन बोलता है ये बात को, बल्ली अमल बोलता है। वो वहां जो जिस रूम में उसको रखा गया था, स्ट्रक्चर में रखा गया था, तो वहां पर गार्ड के रूप में रहता था। उसको बोला कि हम क्या करना है, कि हमको पापति से मिलना है। तो सज्जन व्यक्ति क्या बोलते हैं, आप अभी नहीं मिल सकते हैं। आप कितने बजे मिल सकते हैं, 3 बजे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहां से पूछेगा, पापति से मिलने का समय डॉक्टर ने कितना बताया, 3 बजे मिल सकते हैं, इससे पहले नहीं मिल सकते हैं। तो इसी समय में क्या आया था, एक दूसरा व्यक्ति भी वहां पर, उसका भी कोई मरीज होगा वहां पर आ गया था। वो व्यक्ति पॉकेट से निकाला, 100 रुपये उसको दे दिया। जैसे यहाँ पर खड़ी है, इस सब पॉकेट से 100 रुपये दे दिया, उसको जाने दे दिया। उसके पीछे पीछे क्या हो गया, पापति क्या बोलते हैं, बल्ली अमल भी चला गया। जब बल्ली अमल जब वहां पर चला गया, वहां पर उसको देखा 2.5 घंटा तक कैसे बीता उसको भी वो पता नहीं है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसको जब अंदर गया, उसको बुखार से पूरा हालत खराब। अब देखिए जब तेज बुखार होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बार चीज छूट गए थे। तो पापति को क्या हुआ था, आपका बुखार हुआ था। कौन सा बुखार, मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। यानी जब तेज बुखार होता है ना, तेज बुखार जब होने के कारण से उसका क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस। जैसे अधिक बुखार हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलते, क्या बोलते, डेंगू मलेरिया बोलते हैं ना, या कुछ भी बड़ा बीमारी हो जाता है, उसी प्रकार हो जाता है। तो इसी बीच में देखकर उसको जो ना पूरा एकदम रो रही थी, एकदम भयंकर तरफ से। और रोने के बाद डॉक्टर लोग तो सुन नहीं रहा था, और कमरा नंबर कितना में जाने के लिए कहा था, 48 नंबर रूम में खड़ा था। और एक बात का जानते, पिता के मृत्यु पर जो है यहाँ पर जो लिखे थे, बल्ली अमल पर कब गुस्सा आया था, बल्ली अमल कर उसका जब वो 1-1.5 घंटा लाइन में खड़ा था ना, डॉक्टर बात नहीं सुन रहा था, तब जाके उसका पति पर क्या हुआ था, बहुत गुस्सा आया था। लंबी कतार, लंबी लाइन था। अगर उसका पति जिंदा होता तो लाइन में खड़ा रहता, नहीं ना रहता, नहीं रहता। उसके कारण से वो क्या हुआ था, उसके पति पर पूरा क्या हुआ था, गुस्सा आ गया था। अगर पति जिंदा रहता तो हमको लाइन में रहने की कोई जरूरत नहीं था। तो उसी प्रकार तो जब वो स्ट्रक्चर के वहां पर गया था, बल्ली अमल पापति के पास गया, उसका पूरा बुखार था। उसको बोलता है नहीं, तो जैसे गांव वाला सोच होता है, तो डॉक्टर तो बात सुना नहीं है। वो छोटे डॉक्टर कब आने के लिए कहा, 7:30 बजे आने के लिए कहा। अब कल जो है 7:30 बजे क्या कीजिएगा, आइएगा। यह बात कौन का, छोटे डॉक्टर ने कहा। तो बोलता है 7:30 बजे हम रहेंगे, यहाँ पर रह के क्या करेंगे, वो रहेंगे भी तो कहाँ रहेंगे। तो ये बात को उसको दिक्कत होने रहती, नहीं हम यहाँ से जाते हैं और मने मने क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, यदि मेरा पापति क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तो हम उसको क्या करेंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, ठीक है, ये चढ़ाएंगे। इस तरह का वो क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो उस तरह का एक मंदिर उसको मिलता था। कौन सा मंदिर था, मीनाक्षी एक मंदिर था। उस मंदिर में जाते समय क्या करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे। और मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, मीनाक्षी मंदिर कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो वहां से अपने तेज बीमार पापति को लेकर वो कहां चला गया, तो अस्पताल से वो निकाल लिया। निकाल लेने के बाद वो अपना पीले कलर के रिक्शा को लेकर अपना घर की ओर क्या हो गया, आ गया। उसी बीच में शाम को कौन आ गया था, बड़े डॉक्टर आया। तो बड़े डॉक्टर आने के साथ बोलता है, वो लड़की कहां है जिसने आपने क्या किया था, जिसने आपको बोले थे एडमिट करने के लिए। बोलता है वो तो अभी यहां पर नहीं है। तो कहां गई वो, अगर सही पर इलाज नहीं होगा तो वो मर जाएगी। तो इस बात को वो क्या करती है, बोलती है। तो ये बात सुनने के बाद जाके क्या बोला, तो वो तो अभी यहां से चली गई। तो क्यों, रूम खाली नहीं, बोलता कि रूम यहाँ पर खाली, बेड खाली नहीं था,
बेड खाली नहीं तो हम जो मेरा पर्सनल जो रूम था वो रूम तो उसको देख सकते थे ना, फिर भी नहीं दिया। तो उसके बहुत बड़े डॉक्टर बहुत अच्छा था। देखो बड़े डॉक्टर लोग बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन उसका छोटा छोटा जो डॉक्टर होता ना वो सब कमीना सब होता है, ठीक है। तो उस बात का बड़े डॉक्टर जो है तो ये सब बोल के चला गया, बहुत गुस्सा गया। तो अब क्या करेगा नहीं करेगा, अगल बगल देखा, बोलते नहीं है। तो उसी बीच में वो प्ले कर रिक्शा लेकर कहाँ चले गई थी, वो घर चले आए, ठीक है। घर आने के बाद इसी में अब उसका क्या हो गया, कहानी क्या हो गया, खत्म हो गया। और घर आने के बाद सोचती रहती है मने मन, वहां जाएंगे हम मिट्टी का क्या लगाएंगे, लेप लगाएंगे, भगवान का मंदिर में पूजा कराएंगे, ज्योतिष बाबा को दिखाएंगे। इस प्रकार झाड़ फूक कर वो क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे। इसी कारण से क्या हो गया था, अब कहानी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इसका, आशा करते हैं आप लोग को ये कहानी अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे इसका क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक के लिए